हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इंग्लिश ग्रामर, मॉडल्स। ओके, सो व्हाट आर मॉडल्स? मॉडल्स होता क्या है? मॉडल्स आर स्पेशल हेल्पिंग verbs that show ability, possibility, permission, suggestion, obligation and much more. ओके, मतलब कि कहे तो मॉडल्स वे हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो किसी एक्शन के बारे में एबिलिटी, परमिशन, एडवाइस या पॉसिबिलिटी को बताते हैं। ठीक है, एंड रिमेंबर द गोल्डन रूल, मॉडल्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी मॉडल्स के बाद हमेशा भी वन आता है। ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड एंड एक्सप्लोर मॉडल्स इन सिंपल एंड इंटरेस्टिंग वे। ओके, so let's now look at some important types of models. First, will and would. ठीक है, तो will से start करते हैं। will is used for future actions, promises और intentions, यानी कि भविष्य की क्रिया या intention बताने के लिए will का इस्तेमाल होता है। जैसे कि I will call you later, she will help you। ठीक है, next is would. would is used for polite requests, past habits और imaginary situations, यानी कि विनम्र अनुरोध, पुरानी आदतें या इमेजिनेशन को व्यक्त करने के लिए हम लोग वुड यूज करते हैं। जैसे कि वुड यू प्लीज सिट हियर। ठीक है, विनम्र अनुरोध कर रहा है यहाँ पे। ही वुड विजिट अस एवरी संडे, ये पुरानी हैबिट बता रहा है। आई वुड बाय दिस इफ आई हैड मनी, यानी कि मेरे पास पैसे होते तो मैं यह खरीद लेता, ये एक इमेजिनेशन की बात कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज कैन। कैन जो है वो एबिलिटी, परमिशन और पॉसिबिलिटी, यानी कि क्षमता, अनुमति या संभावना को शो करता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मैं ये समस्या का हल कर सकता हूँ। ये आपकी कैपेसिटी बता रहा है। कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ये एक परमिशन हो गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज कुड। कुड क्या है? कुड शोज पास्ट एबिलिटी, पोलाइट रिक्वेस्ट्स और वीक पॉसिबिलिटी, यानी कि पूर्व क्षमता, विनम्र अनुरोध या कम संभावना। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल है, सी कुड सिंग वेल, वह अच्छा गाती थी, यानी पहले की बात है, यानी पास्ट की बात बता रहा है। कैन का कुड। ठीक है, कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे, पोलाइट रिक्वेस्ट। इट कुड रेन टुडे, एक हल्की सी संभावना है कि आज बारिश हो सकती है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। All right, let's move to the next set of models, shall, should, may and might. First is shall. We use shall for formal future, offers or suggestions. Okay, औपचारिक भविष्य या सुझाव देने के लिए इसका यूज होता है। Example, shall we dance? Okay, I shall return soon. मैं जल्द लौटूंगा। ठीक है, next is should. Should is used for advice, duty and suggestions. Okay, सलाह या कर्तव्य बताने के लिए होता है ये। एग्जाम्पल क्या है? यू शुड स्लीप अर्ली, सलाह दे रहा है तुम्हें जल्दी सोना चाहिए। वी शुड ओबे रूल्स, हमें नियमों का पालन करना चाहिए, ये भी एक एडवाइस है। ठीक है, नेक्स्ट इज मे। मे शोज स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, परमिशन और विशेष। ठीक है, संभावना, अनुमति या शुभकामना बताने के लिए इसका यूज होता है। इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, पॉसिबिलिटी बता रहा है। मे आई ड्रिंक वाटर, क्या मैं पानी पी सकता हूँ, ये परमिशन ले रहा है। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज माइट। माइट यानी शोज अ वीक पॉसिबिलिटी और डाउटफुल सिचुएशन, कम संभावना की जब बात करते हैं तो माइट यूज करते हैं। ठीक है, ही माइट कम लेट, वह देर से आ सकता है लेकिन इसकी संभावना जो है ये कम है। ठीक है, दे माइट ज्वाइन अस, वे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, so these models help us express different sets of meaning from suggestion to possibilities, simple, clear and very useful in daily English. Okay, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। Now let's understand another important group of models. Must, have to, ought to and need not. Okay, first is must. We use must for strong obligation or strict rules, किसी जरूरी नियम या मजबूरी के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल, यू मस्ट वेयर अ हेलमेट। ठीक है, नेक्स्ट इज यू मस्ट नॉट स्मोक। ओके, नाउ वी हैव टू. It shows outside rules or something we are required to do because of situation. बाहरी नियम या परिस्थिति की मजबूरी के लिए यह जो है यूज होता है। ठीक है, I have to finish my homework. ओके, मुझे अपना काम पूरा करना है। She has to leave early, उसे जल्दी जाना होता है। ओके, now next is ought to. Ought to is used for moral duty or strong advice.
नैतिक कर्तव्य या मजबूत सलाह के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। यू आउट टू हेल्प द पुअर, तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए, ओके। नाउ वी हैव नीड नॉट, इट मीन्स समथिंग इज नॉट नेसेसरी, यानी किसी काम की जरूरत जब नहीं है तो हम इसका यूज करते हैं। यू नीड नॉट वरी, यानी कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ही नीड नॉट कम नाउ, उसे अब आने की जरूरत नहीं है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। Now we have used to. We use used to for past habits or old routines. यानी कि किसी पुरानी आदत या पहले किया जाने वाला काम बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं? Used to. जैसे कि I used to play cricket. मैं क्रिकेट खेला करता था. ओके? She used to live in Delhi. वह दिल्ली में रहती थी. चलो नेक्स्ट इज डेयर. डेयर सो चैलेंज और करेज, यानी कि हिम्मत दिखाना. ओके? एग्जाम्पल, ही डेयर नॉट स्पीक. उसकी हिम्मत नहीं कि वह बोले. ठीक है? Next is need. Need is used to show necessity, especially in negative or interrogative sentences. Okay? आवश्यकता बताने के लिए, ठीक है। Need I say more? क्या मुझे और कहना है? ठीक है। देखो यहाँ क्वेश्चन मार्क है, इंटेरोगेटिव बता रहा है ये। ओके। नेक्स्ट इज had better. It is used for strong and urgent advice, यानी तुरंत सलाह या चेतावनी के लिए इसका यूज होता है। You had better study now. तुम्हें अभी पढ़ लेना चाहिए. Okay. So these models help us talk about our past habits, courage, necessity, and urgent advice, making our sentences clear and powerful. Okay. So this is our last slide. Okay. Key rules आ गया. It means हम लोगों ने चैप्टर को पढ़ लिया, बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है, ठीक है। So let's quickly look at some key rules of models. नंबर वन, मॉडल्स नेवर चेंज देयर फॉर्म, यानी कि यह कभी भी अपना रूप नहीं बदलता। एस, ई एस, ई डी, आई एन जी, ये सब ये ऐड नहीं करता अपने में, ठीक है। नंबर टू, मॉडल्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय वी वन, यानी कि वह हमेशा भव की बेस फॉर्म में ही आता है, ठीक है। नंबर थ्री, मॉडल्स के बाद टू नहीं आता एक्सेप्ट आउट टू, ओके, आउट टू यूज टू, ओके। एंड नंबर फोर इज पोलाइट फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि कुड वुड में, यानी कि पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम लोग ज्यादातर कुड वुड में ही यूज करते हैं, ओके। सिंपली रिमेंबर, मॉडल्स आर द मैजिकल हेल्पर्स ऑफ वर्ब्स. दे डोंट वर्क अलोन, दे ऑलवेज ब्रिंग वी वन विद देम एंड दे हेल्प अस एक्सप्रेस पावर, परमिशन, पॉसिबिलिटी एंड पोलाइटनेस, ओके। एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इन मॉडल्स की सबसे खास बात यह है कि ये स्कूल सिलेबस में भी आते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बार बार पूछे जा चुके हैं और बार बार पूछे जाते ही हैं, आगे भी पूछे जाएंगे, ठीक है। और ये क्लास 10 के सिलेबस में भी है, इसलिए इन्हें अच्छे से समझना बहुत जरूरी है, ओके। सो फ्रेंड्स, यही थे मॉडल्स के इंपॉर्टेंट रूल्स, सिंपल, क्लियर और सुपर यूजफुल फॉर योर इंग्लिश, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ यू लाइक इट, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. मैं आपको मिलती हूँ अगले वीडियो में. टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग.